शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बहुत ही मोहतरम हाजी ग़ुलाम अहमद बेलोर साहब और यहाँ पे मौजूद अवामी नेशनल पार्टी के बुज़ुर्ग लोग और काबीना के अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सूबाई काबीना के हमारे मोहतरम यहाँ पे लॉयर्स फोरम के मैं काफ़ी वकला देख रहा हूँ, वो सब मोहतरम यहाँ पे PSF और काफ़ी लोग, आप लोगों का मशकूर हूँ, मीडिया के भाइयों का। यहाँ पे आना बिल्कुल जैसे बात हुई हमारे लिए नई बात नहीं है, बल्कि ये घर और ये तहरीक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर मैं ये बात करूँ, मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि मैं आया हूँ इधर, लतीफ़ लाला के साथ बैठक हुई है और गपशप लगी है, और आज जिस इज़्ज़त से इन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं मशकूर हूँ। और अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हमारा बहुत मदूद प्रोग्राम था। हमारा सिर्फ ये था कि हम लोग आएंगे इनके पास और मीडिया से बात करेंगे, लेकिन ये इस घराने का और फिर लतीफ़ लाला का जो सारा तारीख़ है कि आप देख रहे हैं कि वो एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या शक्ल इख्तियार कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ लाला का ताल्लुक़ इतना है कि वो सब आए हुए आज इर्द गिर्द लोग आपको नज़र आ रहे हैं, और हम सब जो भी आए हैं दानिश लाला के दावत पे मशकूर से ज़्यादा खुश हैं कि हम सबको ये मौका दिया कि हम अपने उस अकाबरीन के घर, लतीफ़ लाला के घर पे आके जमा हों और ख़ुशी के मौके पे जमा हो। तो मैं मशकूर हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और तारीख़ खुली किताब है, चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं। लतीफ़ लाला के खिदमात किसी से छुपे नहीं है, जमहूरी सियासी खिदमात अपनी जगह पे, लेकिन एक वकील होने के नाते लतीफ़ लाला ने जो पुख्तून कौम, और मैं ये कहूँगा जिस पे भी कभी सख्ती का वक्त आया तो उस सख्ती ने लतीफ़ लाला के दर पे हर पुख्तून को पहुँचाया, और लतीफ़ लाला अपने दफ्तर में बैठ के हर पुख्तूनों की खिदमत हुई। मैं मशकूर हूँ उन लोगों का जो इस माहौल को बनाने में कामयाब हुए हैं, और मैं उन गुमनाम सिपाहियों का जिक्र भी करना चाहूँगा कि मैं मशकूर हूँ संगीन खान एडवोकेट का, तारिक अफ़गान एडवोकेट का, और तमाम उन लोगों का जिन्होंने सदर साहब हमारे खैबर डिस्ट्रिक्ट के, उन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये मौका बनाया है और हमें इकट्ठा किया। और इंशाअल्लाह हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, वो पश्तो में कहते हैं जोड़ यार वी जिन कड़े हस्त। तो बस इंशाअल्लाह वील जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड, एंड एट दिस मोमेंट हमारे लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, इंशाअल्लाह उन चैलेंजेस का सामना करते हुए हम इकट्ठे हैं, और इंशाअल्लाह ये अमल जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि पुख्तून कौम को मज़ीद यकजा कर सकें। मैं सियासी बात की बजाय आपके सवालात लेके देख लूँगा कि जो इंटरेस्ट की बात होगी तो वो मैं कर लूँगा। सबका मशकूर हूँ, और मीडिया के जो सवाल आते हैं उसके लिए इमरान खान ये बताएं कि इस वक्त सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों का है, और उस पर हैदरोदी साहब का एक बयान आया है कि अवामी नेशनल पार्टी को इखलाकी तौर पर ये नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए। जबकि आज एक फैसला आया है कि इलेक्शन बोर्ड ने फहरिस्तें ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन को 10 दिन के अंदर नई फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए मेरी जान, मैं बहुत वाज़े कह चुका हूँ कि अगर मेरे एक सीट जो मुझे मिला है, अवामी नेशनल पार्टी को मिला है, अगर उस एक सीट छोड़ने से निज़ाम ठीक होता है तो आप मेरी जगह आप जाके इस्तीफ़ा दे दें। हम इन सीटों के लालची नहीं हैं, लेकिन अगर वो नहीं होता और निज़ाम यही रहता है तो फिर तो मैं ये खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरी तरह निसारबाज की तरह ये कुछ कतरे हैं जो आएंगे और इंशाल्लाह इस ग़ुलामी के दौर में कौम की आवाज़ पुकारेंगे। तो इसको हम इस तरह रद्द नहीं करते। अलबत्ता अगर निज़ाम ठीक होता है तो इंशाल्लाह आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। जी भाई। अच्छा, ये बताएं कि ANP सेनेट इंतखाबात में उतरने जा रही है, आपकी पार्लिमानी पार्टी ने टिकटें भी उसके लिए भी दरखास्तें भी तलब की है, तो आप क्या समझते हैं कि 3 अरकान के साथ बलूचिस्तान में तो आप ठीक है वहाँ पर सेनेटर के लिए तारीख सामने पड़ी है, तारीख सामने, आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। मैं एक मिनट आपकी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन अभी जवाब मुझे देने दें, अपना जवाब मेरे मुंह में ना लाए। मैं अगर ये फैसला ले रहा था तो मैं हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ये फैसला ले रहा था। अगर मेरे 3 मेंबर्स हैं तो 3 भी तादाद है, अगर उनको मैं खुला छोड़ूंगा तो क्या होगा? हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और नहीं होगा। मेरे अपने अगर मेंबर्स खड़े होंगे तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जहाँ पे सब बिकता है घोड़ों गधों की तरह, मेरे मेंबर्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान में सब कुछ गैर आईनी होता जा रहा है। इसमें जो भी देखो लोगों की मर्ज़ी से होता जा रहा है। जिस तरफ मर्ज़ी की चीज़ बन जाए तो वही रह जाती है, नहीं तो बदल लेते। तो अब इस दफ़ा
वही पुराना शेड्यूल, वही कैंडिडेट्स और वही सब कुछ को लाके इधर फिर वही डाल रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का आगे क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह खैर करे। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो अगर मुझे ये मौका मिलता है कि मैं अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने 3 मेंबर्स को हॉर्स ट्रेडिंग के बदनामी से बचा सकूँ। और दूसरा ये मेरी जान कि बिल्कुल सियासी जोड़ तोड़ में अगर आपको याद हो तो हमारी एक सेनेटर बनी थी, फिर हमने पार्टी से निकाल भी दिया था। 4 मेंबर्स थे हमारे तब। तो जोड़ तोड़ में किसी को क्या पता चलता है कि क्या आता है क्या नहीं आता। लिहाजा ये सियासी है, सियासत है, और मेरे ख्याल में मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और अवामी नेशनल पार्टी में इंशाल्लाह बिकाऊ माल नहीं है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। तमाम के भाई हुकूमत ने कबायली अवाम के साथ जो वादी किया था, एक भी पूरा नहीं किया। अभी एक दूसरा जो है ना कमेटी बना हुआ था, कानून पे कानून बनाते, कमेटी पे कमेटी बनाते, लेकिन आम इंसान को कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फाटा के इंज़माम हमारे लिए एक रोशनी का दिन था, और हम समझे कि इंशाल्लाह इस इंज़माम के बाद ये हमारे साथ अजला तरक्की करेंगे। हम समझे कि पेशावर में लोग पेशावर का हिस्सा लेकर जाएंगे और बजौड़ को आबाद करेंगे। हम समझे कि मर्दान का हक जाएगा शायद, और वो वज़ीरिस्तान को आबाद करेगा। हम समझे कि स्वात का हिस्सा जाएगा, वो खैबर को आबाद करेगा। और इंशाल्लाह ये 7 अजला उसी तरह तरक्की करेंगे जिस तरह हम बेचारे, हम भी कोई पाकिस्तान के माहौल में कोई इतनी तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन 25वीं तरमीम के बाद हमें ये लगा कि शायद जो 100 अरब रुपए सालाना और जो वादे हुए कि इंशाल्लाह ये 7 अजला, लेकिन हमें समझ आ रही है कि उन अजला की तरक्की में क्या रुकावट है। वो रुकावट कुदरत है, वो रुकावट हमारे बीच में अल्लाह का दिया हुआ वो सोना चांदी है जिस पे सालों साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन लोगों की भूखें नहीं ख़त्म हो रही। इस तरक्की के बीच में वो मिनरल्स हैं जो बाजौड़ से लेके वज़ीरिस्तान तक लोग भूखों की तरह उस मिनरल्स के साथ साथ हमारी कौम को भी खा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि वज़ीरिस्तान में 600 किलोमीटर चलगोज़े का बाग पुरसकून है, एक चलगोज़े को भी गोली नहीं लगती, लेकिन वज़ीरिस्तान में इंसान पुरसकून नहीं हो सकता। बाजौड़ में कान बड़े पुरसकून है, नेप्राइट हो, क्रोमाइट हो, लेकिन बाजौड़ की आवाम पुरसकून नहीं है। मैं मतलब अवामी नेशनल पार्टी बहुत क्लियरली ये बता चुकी है इस रियासत को कि 25वीं आईनी तरमीम का रोल बैक हम उसी तरह मुखालिफत करेंगे जिस तरह हम 18वीं आईनी तरमीम के रोल बैक करेंगे। और भले हमारे असेंबली से रास्ते रोके जाए, भले हमें इन गुलाम इदारों में मौके ना दे, लेकिन आपने ताकत देख ली जब हकीकत में पुख्तून कौम ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ इकट्ठे हुए। किसी में उन लोगों में हिम्मत नहीं हो रही जिनको 90% मैंडेट दिया था इसी काम के लिए। तो इंशाअल्लाह पुख्तून कौम और पुख्तून कौम में बादशाह खान बाबा का नज़रिया, और उसमें इंशाअल्लाह ये हम सब बुज़ुर्ग और जवान हमारे सामने तारीख़ें खड़ी हैं, वो तारीख़ें जो पहाड़ हैं, हम इंशाअल्लाह उन तारीख़ों को अपने दिलों में रख के इंशाअल्लाह उसके साथ गद्दारी एक सेंट भी नहीं कर सकते। हम अगर 25वीं आईनी तरमीम वापस होता है हम मैदान में होंगे, अगर 18th अमेंडमेंट वापस होता है हम मैदान में होंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले औकात में हम 18th अमेंडमेंट के मनोवन अमल पे मैदान में आ रहे हैं। आजकल आसिफ जरदारी की रुखसत और 27वीं आईनी तरमीम की बहुत बातें हो रही हैं। यार पाकिस्तान में मेरी जान आपको तो पता है, यहाँ पे तो खबर चलानी होती है ना, लोगों को कुछ दिखाना होता है। कोई ट्रक की बत्ती के पीछे, ये तो कौम ही ऐसी है जिसके पीछे चलाना होता है। इस निज़ाम में क्या मसला है भाई, निज़ाम तो सब सेट है। अगर निज़ाम से कोई मसला हो तो फिर चलो ये बात हम बैठ के देख लेंगे, लेकिन ये तो सेट निज़ाम है। इस निज़ाम से मज़ीद उसको सेट निज़ाम मिसाल क्या मिल सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लिहाजा जो प्रेसिडेंट का जाना आई डोंट थिंक सो। अगर कोई सेहत की वजह से हो या पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले कि सदर साहब ने इस्तीफ़ा देने और किसी और ने सदर बनने, वो तो ठीक है। नहीं तो आपको तो याद है अभी तो ये बातें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बना रहे हैं।
तो एकदम भाई पता नहीं कहाँ से कोई एक बंदा अभी लागों की दौर है और यूट्यूब चैनलों का दौर है, जिसने रेस है वही रेस है कि धमाका हो गया, एक चैनल बोला 10 मर गए, दूसरे ने एकदम बोल दिया 20 मर गए, तीसरे ने बोल दिया 30 मर गए। तो वो वही चीज़ है कि लोगों को दिखाए ज़्यादा कि लोग मेरा चैनल देख लें, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नहीं है। 27 अमेंडमेंट ज़्यादातर ये रियासत चीज़ें फ्लोट करती हैं और वो चीज़ें इसलिए फ्लोट होती है कि लोगों का पल्स देखें। मैं यही समझ रहा हूँ कि फ़िलहाल ये वो फ्लोटेशन है, सामने कुछ भी नहीं है, सामने कुछ आएगा इंशाल्लाह फिर बात होगी। अहमद साहब, कबाइल आज़म एक बार फिर दहशतगर्द तक पहुँच गई है। हर जगह पर हर एजेंसी में काफिलों से ड्रोन हमले होते हैं। अवामी नेशनल पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और हर जगह हर एजेंसी में 11 जुलाई से खैबर में है, बाजौड़ में है, मुमन में इसी तरह के हर असला में। अवामी नेशनल पार्टी रोज़ो अव्वल से अमन का हामी है। हम अवामी नेशनल पार्टी आइडियोलॉजिकली बंदूक के ख़िलाफ़ हैं और हम आइन और क़ानून को मानने वाले रियासती जमहूरी लोग हैं और हम चाहते हैं कि इस वतन में यही माहौल बने कि पूरे वतन में रियासत और जमहूरियत का निज़ाम हो और बंदूक का खौफ और डर ना हो। अवामी नेशनल पार्टी रोज़े अव्वल से दहशतगर्द को दहशतगर्द कह चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी रोज़े अव्वल से इस जंग में हर हद तक जा चुकी है। पहले जब ये जंग शुरू था तब भी हम मार खा रहे थे, फिर जब ये जंग अफ़गानिस्तान पे गया फिर भी हम मार खा रहे थे, क्योंकि नज़रिया ये है। फिर ये जंग जब पाकिस्तान में आया फिर भी हमने मार खाई। आज भी ये नज़रिया टारगेट होगा। मैं ये समझता हूँ कि रियासत बस कर दे, ये खेल ख़त्म कर दे। खेल ही कहेंगे, जो दिख रहा है ये खेल है, ये खेल ख़त्म कर दे और पुख्तूनों के सर का सौदा भी ख़त्म कर दे। मेरे ख्याल में अगर रियासत ऑपरेशन का फ़ैसला करती है, ऑपरेशन इतने बदनाम हो गए हैं कि एक बंदा ऑपरेशन मानने को तैयार नहीं। अगर रियासत जरगे का फैसला करती है, जरगे इतने बदनाम हो गए कि एक बंदा जरगे को मानने को तैयार नहीं। लिहाजा जब एक चीज़ पे पूरा कौम इत्तेफाक कर चुका है और नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है और उस नेशनल एक्शन प्लान में तमाम तर सियासी जमातें भी थी और दिफाई इदारे भी बैठ के इस कौम को जब एक प्लान दे दिया, उस प्लान पे अमल क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि संजीदगी दिखाएं, उस प्लान में जिन्होंने 40,000 लोगों को लाके यहाँ पे सेटल किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमारे साथ रियासती इदारा, बिलखुसूस जो रियासती इदारे का सिपह सालार है, वो मजाक कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं इनको ख़त्म करूँगा, दूसरी तरफ उनको खुले रास्ते दे रहे हैं। तो मैं तो समझूँगा कि दो नतीजे हैं, या तो पाकिस्तान का दिफाई इदारा नाअहल है और वो इतना नाअहल है कि वो हम लोगों का दिफा नहीं कर पा रहा, और अगर वो नाअहल नहीं, वो भैया चांद सितारों का मालिक है, वो भैया चार तारे को मारा होता है, मतलब अहल है ना जो इतना बड़ा है, तो फिर मुलविस है। क्योंकि अगर मुलविस ना हो, ना अहल ना हो, तो फिर मेरे और आपकी ज़मीन पे दहशतगर्दों के घूमने का कोई और जवाज़ नहीं। वो कह रहे हैं कि अपने मकानी के मतलब मकामी लोग जो है वो नकल मकानी के लिए तैयार नहीं है। तो अवामी नेशनल पार्टी के साथ क्या कोई हल है इस तरह कि वो दहशतगर्दी खत्म हो जाए? मेरी जान, हम तो बंदूक वाले लोग नहीं है ना। मेरे पास हल ये है कि जो तनख्वाह ले रहे मेरी हिफाजत के लिए, वो तनख्वाह हलाल करे और मेरी हिफाजत करे, ये मेरे पास हल है। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं बंदूक उठाऊं, तो मैं तो सॉरी, ये हल मेरे पास नहीं है। बल्कि खुलेआम खड़े होके मैं ये कहूँगा कि जिसको हम तनख्वाह दे रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, वो मेरी हिफाजत कर ले। थैंक यू जी।